हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत पीकेटी एजुकेशनल अपडेट चैनल में। और ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए जो 2024-25 में कक्षा 9वीं से 12वीं के स्टूडेंट्स हैं। इनके परीक्षा फॉर्म, नामांकन फॉर्म, परीक्षा की जो फीस है उस सब की जानकारी यहाँ पर माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा जारी कर दी गई है। और परीक्षा से रिलेटेड सभी मार्गदर्शिका क्या क्या इस बार नियम है वो भी यहाँ पर एमपी बोर्ड की साइट पर आ चुकी है। तो आप लोग देख सकते हैं, मैं शॉर्ट में यहाँ पर समझा दे रहा हूँ आपको। सबसे पहले तो यहाँ परीक्षा जो फीस है और परीक्षा फॉर्म है उसके निर्देश यहाँ पर आ चुके हैं। तो कौन कौन यहाँ पर किस तरह रूल फॉलो करेगा, क्योंकि स्कूल के लिए ज़्यादातर रूल है। तो महत्वपूर्ण तिथियाँ हम यहाँ पर देख लें। और स्टूडेंट्स, मैं सभी से गुजारिश करूँगा कि जो चैनल पर पहली बार आए हैं या जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वे सब्सक्राइब करके जरूर रख लें, ताकि सभी रियल अपडेट आपको टाइम पर मिलती रहे। तो यहाँ नियमित और स्वाध्यायी जो प्राइवेट छात्र हैं उनके लिए ऑनलाइन नामांकन एवं परीक्षा आवेदन पत्र भरने की तिथियां और परीक्षा शुल्क यहाँ पर जारी कर दिया गया है। क्योंकि कक्षा 9वीं में नामांकन फॉर्म भरना होता है एमपी बोर्ड के लिए। तो यहाँ पर देख लें, कक्षा 9वीं का ऑनलाइन नामांकन जो है वो 10 जुलाई से 30 सितंबर तक यहाँ पर रहेगा। 350 रुपये जो है वो इसका शुल्क रहेगा, विलम्ब शुल्क इसमें कुछ नहीं है। और 30 सितंबर के पश्चात नवीन नामांकन कक्षा 9वीं के लिए ये 30 नवंबर तक है। फिर 350 रुपये शुल्क, विलम्ब शुल्क इसमें जो है वो 300 रुपये लगेगा। अब हम यहाँ पर देखें कि हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी, नियमित और स्वाध्यायी विद्यालय और डीपीएससी विद्यार्थियों के लिए ऑनलाइन परीक्षा आवेदन पत्र भरने की तिथि 1 जुलाई से ही परीक्षा फॉर्म जो है आपके भरना स्टार्ट हो जाएंगे स्कूल में, जो 30 सितंबर तक चलेंगे। और परीक्षा फीस इस बार जो है 1200 रुपये है और विलम्ब शुल्क इसमें कुछ नहीं है। यदि आप 30 सितंबर तक परीक्षा फॉर्म भरते हैं तो इसमें किस तरह की फ़ोटो लगेगी आपकी परीक्षा फॉर्म में वो भी मैं यहाँ जानकारी दे रहा हूँ। पर परीक्षा फॉर्म ऑनलाइन भरना है, स्कूल वाले ही भरेंगे, केवल परीक्षा शुल्क लेंगे आपसे और आपकी डिटेल्स लेंगे। तो यहाँ पर देखें कि यदि 30 सितंबर के बाद यदि आप भरते हैं तो 100 रुपये के साथ परीक्षा फॉर्म भरने हेतु तिथि जो है वो 1 अक्टूबर से लेकर 25 अक्टूबर तक रहेगी और 1200 रुपये आपको लगेंगे। 100 रुपये यहाँ पर लेट फीस है। पर 25 अक्टूबर के बाद विलम्ब शुल्क जो है वो 2000 रुपये लग जाएगा। और साथ ही स्वाध्यायी परीक्षा फॉर्म भरने हेतु तिथि जो है वो 26 अक्टूबर से 10 नवंबर तक रहेगी। 1200 रुपये परीक्षा फॉर्म में, 2000 लेट फीस यहाँ पर लगेगी। 10 नवंबर के बाद जो है वो 5000 के साथ स्वाध्यायी परीक्षा, मतलब आपको नियमित परीक्षा फॉर्म नहीं भरने दिया जाएगा। फिर आप प्राइवेट परीक्षा दे सकते हैं। और वो 11 नवंबर से 25 नवंबर तक 1200 रुपये तो परीक्षा फॉर्म है ही फीस, और 5000 एक्स्ट्रा फीस आपको लग जाएगी। इसके बाद 25 नवंबर के बाद जो है वो 10,000 परीक्षा फीस लगेगी और स्वाध्यायी के रूप में आप फॉर्म भर सकते हैं। नियमित आप फिर नहीं फॉर्म भर पाएंगे। 26 नवंबर से लेकर 10 दिसंबर तक 1200 रुपये और 10,000 एक्स्ट्रा फीस जो है वो विलम्ब शुल्क लग जाएगी। इसके बाद इस बार एमपी बोर्ड ने एक और यहाँ पर व्यवस्था की है कि 11 दिसंबर के बाद यदि परीक्षा प्रारंभ होने की तिथि के 10 दिन पहले तक आप जो है वो आवेदन पत्र भरें तो प्राइवेट छात्र के रूप में आप जो है वो सम्मिलित हो सकते हैं। इसमें 12,000 एक्स्ट्रा फीस लगेगी, 1200 रुपये आपकी परीक्षा फॉर्म फीस है ही। पर जो नियमित और स्वाध्यायी स्टूडेंट्स हैं, यदि वो यहाँ पर हम देखें कि 30 सितंबर तक यदि फॉर्म भर देते हैं तो केवल 1200 रुपये उनको परीक्षा फीस जो है वो लगेगी और कुछ नहीं लगना है। इसके बाद स्टूडेंट्स यहाँ पर हम और भी यहाँ जानकारी देखें कि आपकी जो फ़ोटो है वो रंगीन होना चाहिए और उसमें डेट उस दिन की और आपका नाम जो है वो लिखा होना चाहिए, वो आपको देना होगी अभी खिंचवा कर नई फ़ोटो। और इसके बाद प्रवेश परीक्षा संबंधी जो नियम है वो यहाँ पर बहुत कुछ दिए, आप पढ़ सकते हैं। पर संक्षिप्त में मैं बताऊँ कि जो आपका जब फॉर्म भराएगा उसके 7 दिन बाद 30 सितंबर के बाद एक डमी प्रवेश पत्र जो है वो स्कूल में आएगा, जो प्राचार्य द्वारा आपको और आपके पेरेंट्स से चेक कराया जाएगा। उसमें आपको बहुत सावधानी से अपना नाम, पिता नाम, माध्यम वगैरह और जो विषय हैं वो आपको देख लेने हैं, क्योंकि यदि वो गलत होते हैं तो फिर बाद में सुधार नहीं होगा। परीक्षा के समय जो प्रवेश पत्र आता है मेन उसमें, तो अभी ही आपको जो डमी प्रवेश पत्र है उसमें बहुत अच्छे से चेक कर लेना है और वो प्राचार्य द्वारा प्रमाणित करने के बाद आपके द्वारा देख लेने के बाद जो है वो भेज दिया जाएगा। और उसके बाद परीक्षा के समय माध्यम में, परीक्षा माध्यम में या परीक्षा विषय में फिर कोई चेंजेस नहीं होंगे। तो एक स्पेशल जो रिपोर्ट है वो एमपी बोर्ड की तरफ से बार बार यहाँ पर दी गई है। और श्रेणी सुधार को लेकर भी है, जो एमपी बोर्ड के स्टूडेंट्स है केवल वे ही श्रेणी सुधार की जो है वो
परीक्षा दे सकते हैं इस साल, और यदि 1% भी उनका बढ़ता है तो नई मार्कशीट आएगी। साथ ही यहाँ पर न्यूनतम आयु भी दी गई है, और बहुत सी जानकारी यहाँ पर प्राइवेट स्टूडेंट्स और रेगुलर स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पर दी गई। 9वीं के नामांकन फॉर्म के बारे में भी डिटेल से, इतना मैं सब कुछ बताऊँगा तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। आप लोग आराम से ये पूरा जो रूल्स है वो एमपी बोर्ड की साइट से देख सकते हैं। इस बार बेस्ट ऑफ 5 योजना जो है वो समाप्त कर दी गई है कक्षा 9वीं और 10वीं में, तो स्टूडेंट्स को इस बार पूरे सब्जेक्ट जो है बड़े ध्यान से पढ़ना है, और बहुत से इम्पॉर्टेंट जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर कक्षा 10वीं 12वीं के मेरे इस चैनल पर आपको मिल जाएंगे टाइम टाइम पर। ब्लूप्रिंट भी जल्दी ही यहाँ पर एमपी बोर्ड की तरफ से आने वाला है। तो ये कुछ खास खबर थी स्टूडेंट्स, वो मैंने यहाँ पर बता दी। बाकी आप लोग इसको PDF डाउनलोड करके इसको रीड कर लें। तो ये परीक्षा फॉर्म से रिलेटेड न्यूज़ थी। आगे जो भी अपडेट आती है, क्योंकि ब्लूप्रिंट भी आने वाला है, उसके साथ ही इंपॉर्टेंट वीडियो भी हर सब्जेक्ट के आपको मेरे चैनल पर मिलेंगे, उसका इंतज़ार कीजिए। तो पुनः निवेदन करूंगा कि जो चैनल पर पहली बार आए हैं या अभी तक जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वे सब्सक्राइब करके ज़रूर रख लें, क्योंकि इंपॉर्टेंट अपडेट आपको टाइम पर मिलती रहे। थैंक यू सो मच।